अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। पानी खून की तरह सुर्ख क्यों हो रहा है? खौफनाक हकीकत या कुदरत का कोई इशारा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज़मीन, आसमान, समंदर और चांद सब एक साथ पुरअसरार तब्दीलियों का इशारा दे रहे हों तो इसका मतलब क्या हो सकता है? दरियाओं का खून की तरह सुर्ख होना, आसमान से अजीब आवाज़ें, समुद्री मखलूक का अचानक जाहिर होना, क्या ये सब किसी बड़ी वार्निंग का इशारा है? नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें, आप एक पुरसुकून झील के किनारे खड़े हैं, हल्की हवा चल रही है, परिंदे चहचहा रहे हैं और पानी का शफाफ नीला रंग आंखों को सुकून दे रहा है। लेकिन अचानक वही पानी खून की तरह गहरा सुर्ख हो जाता है। क्या ये कोई ख्वाब है या फिर किसी हॉरर फिल्म का मंजर? हैरत की बात यह है कि ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आज दुनिया के कई ममालिक में देखने को मिल रही है। चीन, अमरीका, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लगता है जैसे जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी ने एक ही वक्त में सुर्ख होना शुरू कर दिया। क्या ये कोई कुदरती मजहर है या फिर जमीन हमें किसी खतरे से खबरदार कर रही है? साइंसदान इस हैरत कुन तब्दीली पर तहकीक कर रहे हैं। कुछ ऐसे जानदार खुर्दबीनी अलजी की अफजाइश से जोड़ रहे हैं तो कुछ सनती फुजले और आलूदगी का इसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ कई मजाहिब में पानी का खून की तरह सुर्ख होना किसी बड़े वाक़े की अलामत समझा जाता है। तो क्या ये कोई इलाही इशारा है या फिर हमारी ज़मीन के साथ होने वाले मजालिम का बदला? ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसके पीछे कई नज़रियात छुपे हैं, मगर हकीकत क्या है? क्या ये महज एक इत्तफाक है या हमारे सैयारे पर आने वाली किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत? आइए इस हैरान कुन राज से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पानी के सुर्ख होने की असल वजूहात क्या हैं और ये हमारे लिए क्या पैगाम रखता है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दरिया जो सदियों से मकामी लोगों के लिए ज़िंदगी की अलामत था, जहाँ से लोग अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए पानी हासिल करते थे, वही दरिया अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाए। ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा वाक़या है जो 7 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना में हकीकत का रूप धार चुका है। उस दरिया का पानी जो हमेशा शफाफ और ताजगी बख्श हुआ करता था, अचानक गहरे सुर्ख रंग में तब्दील हो गया, जैसे किसी ने इसमें खून शामिल कर दिया हो। ये मंजर देखते ही मकामी अफराद में बेचैनी और खौफ और हिरास फैल गया, क्योंकि ऐसा वाक़या इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसे ही ये खबर आम हुई, माहिरीन और साइंसदान फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे ताकि इस अजीब व गरीब तब्दीली की वजूहात मालूम की जा सकें। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि ये किसी सनती केमिकल के दरिया में रिसने की वजह से हो सकता है, जबकि दीगर ने कुदरती अवामिल को इसका मुमकिन सबब करार दिया। अब ये तहकीकात इब्तदाई मराहिल में ही थीं कि 3 दिन बाद यानी 10 फरवरी 2025 को दुनिया के एक और खित्ते से बिल्कुल ऐसा ही वाक़या रिपोर्ट हुआ। इस मरतबा ये हैरान कुन वाक़या यूरोप के मुल्क पीरू में पेश आया, जहाँ के एक दरिया का पानी अचानक सुर्ख हो गया। यहाँ के मकामी अफराद भी नस्लों से कुदरती पानी के चश्मों पर इन्हिसार करते आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना दरिया खून की तरह सुर्ख देखा तो उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत के साथ लोग अपने दरिया के किनारे पर जमा हो गए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिलचस्प बात यह कि उस अजीब व गरीब मजहर से दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक भी महफूज ना रह सके। जापान, जो जदीद साइंसी तरक्की में सबसे आगे है, वहाँ भी एक दरिया में पानी के रंग में पुरअसरार तब्दीली देखी गई। माहिरीन ने इब्तदाई तहकीकात में ये इंकशाफ किया कि इस दरिया में मुमकिन तौर पर सनती केमिकल का इखराज हुआ है, जिसके नतीजे में पानी सुर्ख हो गया। लेकिन ये महज कयास था, क्योंकि किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मजीद तहकीक की ज़रूरत थी। उसी दौरान एक और मुक़द्दस और तारीख़ी शहर यरूशलेम से भी पानी के सुर्ख होने की खबरें आना शुरू हो गईं। ये शहर 3 बड़े मज़ाहिब के मानने वालों के लिए नहायत मुक़द्दस हैसियत रखता है और यहाँ इस तरह की तब्दीली का रूनुमा होना एक अलग ही बहस को जन्म देता है। साइंसदानों ने यहाँ भी तहकीक की और कुछ माहिरीन ने यह नज़रिया पेश किया कि मुमकिन तौर पर यह तब्दीली आबी काई और आयरन ऑक्साइड के इम्तजाज के बायस हुई होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ये पुरअसरार और हैरान कुन तब्दीली दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही वक्त में क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या फिर ज़मीन हमें किसी खतरे से खबरदार कर रही है? क्या ये इंसानी सरगर्मियों का नतीजा है या फिर कुदरत की तरफ से कोई पैगाम? क्या ये साइंस के दायरे में आने वाली एक आम बात है या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है? ये तमाम सवालात आज भी एक मुअम्मा बने हुए हैं और दुनिया भर के साइंसदान इसके पीछे छुपे राजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वाक़े ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। तो क्या हम वाकई किसी बड़ी माहौलियाती तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं या फिर ये ज़मीन के तवाज़ुन में बिगाड़ की एक वार्निंग है? आइए इस हैरान कुन राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और जानने की सही करते हैं कि पानी का खून की तरह सुर्ख होना महज एक इत्तफाक है या फिर एक आने वाले खतरे की पेशगोई। नाज़रीन, ज़रा गौर करें, अगर ये पानी का सुर्ख होना सिर्फ सनती आलूदगी या किसी केमिकल रिएक्शन का नतीजा होता तो क्या यह मुमकिन था कि एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में हज़ारों मील के फासले पर एक जैसा हैरान कुन मजहर रूनुमा होता?
اگر یہ کسی مقامی فیکٹری کے کیمیکل کے اخراج یا کسی مخصوص علاقے میں ہونے والے ماحولیاتی رد عمل کی وجہ سے ہوتا تو اس کا اثر صرف اسی علاقے تک محدود رہتا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے۔ ارجنٹینا، پیرو، جاپان، چین، ایران اور دیگر ممالک، یہ سب جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ ان کے ماحولیاتی حالات، صنعتی ترقی اور قدرتی عوامل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن پھر بھی یہاں ایک ہی وقت میں پانی کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو جانا ایک معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے فطرت ہمیں ایک واضح پیغام دے رہی ہو، جیسے کوئی پوشیدہ قوت ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہو تاکہ ہم اس نشانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم انسانی تاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب بھی قدرت کسی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نشانیاں بھی ظاہر کرتی ہے تاکہ انسان ان پر غور کر سکے اور اپنی اصلاح کرے۔ قرآن مجید میں بھی مختلف قوموں کے حوالے سے ایسی مثالیں ملتی ہیں جو اپنی سرکشی، نافرمانی اور بے راہ روی کے باعث قدرتی آفات یا عذاب کا شکار ہوئیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ کے راستے سے انحراف کیا، قدرت نے ان کے لیے مختلف نشانیاں بھیجیں تاکہ وہ ان پر توجہ دیں اور اپنی زندگیوں کو درست سمت میں ڈالیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف نشانیوں کے ذریعے متنبہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی کے اس حصے پر غور کریں جو وہ غلط راہ پر گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نشانیاں انسانوں کے لیے ایک موقع ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی بے راہ روی سے بچ کر سچائی کی طرف لوٹ آئیں۔ ان نشانیوں کا مقصد صرف اللہ کے غضب سے بچانا نہیں، بلکہ یہ انسانوں کو ہدایت دینے اور ان کے دلوں میں نیکی کی طرف رجوع کرنے کی ایک دعوت ہوتی ہے۔ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب قومیں اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور فطرت کے اصولوں سے انحراف کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مختلف آفات اور عذاب سے متعارف کراتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائیں۔ ایک طرف یہ نشانیوں کا مقصد انسانوں کو اللہ کی رضا کی طرف واپس لانا ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ ان کے لیے ایک انتباہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے راستے کو نہیں بدلتے تو نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے سبق حاصل کرنا دراصل اللہ کی ہدایت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے متنبہ کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں، اپنی کوتاہیوں کو سمجھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ ان نشانیوں کا مقصد صرف فطری آفات یا قدرتی مظاہر کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی اور اخلاقی حالت پر بھی غور کریں اور اپنے دلوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف کھولیں۔ جب ہم ان نشانیوں پر سوچیں گے اور ان کا مقصد سمجھیں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد اس کی رضا کی تلاش ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون، سرخ پانی جیسے کھلے عذاب بھیجے۔ یہ سب نشانیاں تھیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ مجرم قوم تھی۔ یہ آیت ہمیں فرعون کی قوم کے انجام کی یاد دلاتی ہے جب وہ مسلسل نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، ان پر بار بار عذاب آتے رہے مگر انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان میں سے ایک عذاب دریا کے پانی کا خون کی طرح سرخ ہو جانا تھا جو ان کے لیے انتباہ تھا، مگر جب انہوں نے اس نشانی کو نظر انداز کیا تو ان کا انجام ہولناک ہوا۔ کیا آج ہم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ کیا یہ پانی کا سرخ ہو جانا محض ایک سائنسی مظہر ہے یا پھر فطرت کی طرف سے ایک تنبیہ؟ کیا ہم بھی قدرت کے ان اشاروں کو نظر انداز کر رہے ہیں جیسے ماضی کی قوموں نے کیا تھا؟ ناظرین، اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج کی دنیا ایک ایسی سمت میں جا رہی ہے جو فطرت کے اصولوں سے بغاوت کرتی نظر آتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا بے تحاشا پھیلاؤ، قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال اور اخلاقی انحطاط ہمیں ایک تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انسانوں نے اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے زمین کے قدرتی توازن کو نظر انداز کیا ہے، جس کے نتیجے میں آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور آبی وسائل کا بے تحاشا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ظلم، ناانصافی اور اخلاقی پستی کا بھی یہ عالم ہے کہ ہر طرف افراد اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے حقوق پامال کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرتی تانے بانے میں دراڑیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو یقینی طور پر دنیا ایک بڑے بحران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ تمام مسائل نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ زمین کی فطری حالت کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ ہم نے قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا، ان کا توازن بگاڑ دیا اور اب ان کے اثرات ہمیں مل رہے ہیں۔ فضائی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کا تیز تر ہو جانا۔ آج ہم جن نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دریاؤں کا سرخ ہونا، سمندری مخلوقات کا سطح پر آنا، چاند پر عجیب تبدیلیاں اور آسمان سے آنے والی پر اسرار آوازیں، یہ سب ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں کہ ہماری سرگرمیاں فطرت کے خلاف جا رہی ہیں اور قدرت ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی پر نظر ثانی کریں۔ اگر ہم بے احتیاطی اور خود غرضی کو جاری رکھتے ہیں تو ہم اس دنیا کو ایک تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ ہمیں قدرت کے اصولوں کا احترام کرنا ہوگا، اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کرنا ہوگا اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں ان نشانیوں کو صرف سائنسی عوامل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان سے سبق لے کر اپنی سمت درست کرنی چاہیے۔
नाज़रीन, शायद यही वजह है कि ज़मीन भी हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंतबाह कर रही है। साइंसदान इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, कुछ इसे आबी काई और आयरन ऑक्साइड का नतीजा कह रहे हैं, तो कुछ सनती आलूदगी को इसकी मुमकिना वजह करार दे रहे हैं। लेकिन वो ये सवाल नज़रअंदाज कर रहे हैं कि सब कुछ एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में क्यों हो रहा है। हमें सोचना होगा कि अगर ये वाकई कुदरत की एक निशानी है तो हमें इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। तारीख गवाह है कि जब इंसान कुदरत की निशानियों को नज़रअंदाज कर तो अंजाम हमेशा हैबतनाक होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हों और हमें उसका इदराक तभी हो जब बहुत देर हो चुकी हो। तो क्या ये सब कुछ महज एक इत्तफाक है या फिर हमें इससे कोई सबक सीखना चाहिए? ये फैसला आप पर है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन निशानियों को समझना और इन पर गौर करना ही हमारी बका की ज़मानत हो सकता है। नाज़रीन, माहिरीन इस गैर मामूली वाक़े की वजाहत के लिए मुख्तलिफ साइंसी नज़रियात पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरिया और झीलों के पानी का अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाना दर हकीकत एक कुदरती अमल भी हो सकता है, जिसे साइंसी इस्तिलाह में रेड टाइड कहा जाता है। यह मंजर उस वक्त रूनुमा होता है जब मखसूस किस्म की आबी काई बेतहाशा बढ़ने लगती है और पानी में से रंगदार मादे खारिज करती है जो उसे सुर्ख कर देते हैं। इसी तरह कुछ माहिरीन का मानना है कि ये आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के बायस हो सकता है, जो पानी में आकर उसके रंग को बदल देता है। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम सवाल उठता है, अगर ये वाकई एक आम और फितरी मजहर है तो फिर माजी में इतनी शिद्दत के साथ और एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों नहीं हुआ? कुदरती अवामिल हमेशा से मौजूद रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैक वक्त ये मजहर रूनुमा हो रहा है, जिसकी नज़ीर तारीख में कम ही मिलती है। क्या ये कोई आम कुदरती तब्दीली है या फिर ज़मीन हमें किसी बड़ी तब्दीली की वार्निंग दे रही है? क्या हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ फितरत के उसूल बदलने लगे हैं? ये सिर्फ साइंसी नुक्ता नज़र से देखने का मामला नहीं है, बल्कि अगर हम मजहबी नुक्ता नज़र से इस पर गौर करें तो हमें उससे मिलती जुलती पेशगोइयाँ अहादीस और आसमानी सहीफ़ों में भी मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब ज़मीन और फितरत में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। ये तब्दीलियाँ इंसानों के लिए एक इंतबाह यानी वार्निंग होंगी, ताकि वो अपनी इस्लाह कर सकें और फितरत की बिगड़ी हुई हालत पर गौर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में जिक्र मिलता है कि क़यामत से कबल दुनिया में ऐसे अजीब व गरीब मज़ाहिर देखने को मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए हैं। ज़मीन और फितरत में बेतरतीबी पैदा होगी जो उन्हें हैरत में डाल देंगी। ये मुमकिन है कि पानी का सुर्ख हो जाना भी उन निशानियों में से एक हो, क्योंकि तारीख़ हमें ये बताती कि जब भी किसी बड़ी तब्दीली का वक्त आता है फितरत अपने मुनफरिद अंदाज में इशारे देना शुरू कर देती है। ये बात भी काबिल गौर है कि माजी में जब कौमें बिगाड़ की इंतहा पर पहुंची तो कुदरत ने उन्हें पहले निशानियों के जरिए मुतनब्बे किया ताकि वो अपनी रविश को बदल सकें। फिरौन की कौम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मुसलसल हक को झुटलाया तो उन पर मुख्तलिफ अजाब भेजे गए, जिनमें से एक दरियाओं का खून की तरह सुर्ख हो जाना था, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में जिक्र किया गया है। तो क्या हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं? क्या ज़मीन पर बढ़ती हुई नाइंसाफ़ी, जुल्म, माहौलियाती तब्दीली और अखलाकी बिगाड़ का नतीजा यही है कि फितरत हमें झंझोड़ रही है? नाज़रीन, अगर हम गौर करें तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ फितरत के उसूल तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। ज़मीन की हिद्दत में इजाफा, तूफ़ानों की शिद्दत, ग्लेशियर्स का पिघलना, गैर मुतवक्का ज़लज़ले और आतिशफ़िशां फटने जैसे वाक़यात आम हो चुके हैं। क्या ये सब कुछ हमें किसी बड़े ख़तरे का इशारा नहीं दे रहे? ये निशानी हमें खबरदार कर रही हैं कि हमें अपनी ज़मीन और फितरत के साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर दें और बाद में हमें एहसास हो कि हम एक बड़े अजाब की तरफ बढ़ रहे थे। ये वक्त है कि हम संजीदगी से सोचें, क्या ये कुदरती अमल है या फिर ये कोई पोशीदा पैगाम है जो हमें हकीकत की तरफ ले जाने के लिए भेजा जा रहा है? ये सवालात हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर हमने अभी आंखें ना खोली तो अंजाम क्या होगा। नाजरीन, ये दुनिया हमेशा से एक हैरत अंगेज़ मकाम रही है जहाँ फितरत अपने मुख्तलिफ रंगों में जलवागर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं जो न सिर्फ इंसान को हैरत में डाल देते हैं बल्कि खौफज़दा भी कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही गैर मामूली मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। आसमान से सुनाई देने वाली पुरअसरार आवाज़ें और पानी के सुर्ख होने जैसे हैरान कुन मज़ाहिर। ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब कौल में भी बयान की गई है कि क़यामत के करीब ज़मीन पर ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे जो लोगों को खौफज़दा कर देंगे, मगर वो फिर भी गौर व फिक्र नहीं करेंगे। अगर हम मौजूदा दौर के वाक़यात पर नज़र डालें तो हमें ऐसे कई मज़ाहिर देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो सदियों पहले सिर्फ कहानियों और पेशगोइयों का हिस्सा हुआ करते थे। हालिया दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने की रिपोर्ट सामने आई हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें बगलों की आवाज़ें कह रहे हैं तो कुछ का ख्याल है किसी मावराई ताकत की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। इन आवाज़ों को सुनकर कई लोग खौफज़दा हो गए, क्योंकि ये आम आवाज़ें नहीं बल्कि ऐसी गूंजदार और पुरअसरार सदाएं थीं जो आसमान से आती हुई महसूस हो रही थीं।
कुछ जगहों पर लोगों का कहना है कि ये आवाज़ें बादलों के अंदर से सुनाई देती हैं, जबकि कुछ इलाकों में ये ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में गूंजती हुई महसूस होती हैं। हैरानकुन बात यह है कि बाज़ जगहों पर इन आवाज़ों को नरसिंगे की आवाज़ कहा जा रहा है, जो मजहबी किताबों में क़यामत की निशानी के तौर पर बयान की गई है। इस तरह के वाक़यात कई ममालिक में रिपोर्ट हो चुके हैं और हर जगह इनकी शिद्दत मुख्तलिफ रही है। ये पुरअसरार आवाज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि सोशल मीडिया पर इनकी बेशुमार वीडियोज़ मौजूद हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर ये गूंजती हुई सदाएं सुनाई दे रही हैं। लोग इनके बारे में मुख्तलिफ क़यास आरइयाँ कर रहे हैं। कुछ इन्हें किसी कुदरती अमल का नतीजा मानते हैं, जबकि कुछ इसे किसी गैबी पैगाम या किसी बड़ी तब्दीली की निशानी समझ रहे हैं। अगर हम साइंसी नुक्ता नज़र से देखें तो कुछ माहिरीन का कहना है कि ये आवाज़ें ज़मीन के अंदर मौजूद प्लेटों की हरकत, खलाई शुआओं की गूंज या किसी मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा हो सकती हैं। उनका ख्याल है कि जब ज़मीनी परतें आपस में टकराती हैं तो एक ख़ास किस्म की सौती लहरें खारिज कर सकती हैं, जो आसमान में गूंजती हुई महसूस होती हैं। इस तरह कुछ साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन के मकनतीसी मैदान में होने वाली तब्दीलियाँ भी ऐसी आवाज़ों का सबब बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आम कुदरती अमल है तो फिर साइंसदान अब तक इसकी कोई हतमी और वाज़ेह वजाहत क्यों नहीं पेश कर सके? अगर ये आवाज़ें वाकई ज़मीनी या माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा हैं तो क्या ये हमेशा से होती रही हैं या फिर हालिया बरसों में इनकी शिद्दत में इजाफा हुआ है? अगर हम मजहबी नुक्ता नज़र से देखें तो हमें मालूम होता है कि बहुत सी मुक़द्दस किताबों में क़यामत से कबल ज़मीन और आसमान में गैर मामूली तब्दीलियों का जिक्र किया गया है। कुरान मजीद में भी कई ऐसी आयात मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि क़यामत की घड़ी करीब आते ही ज़मीन और आसमान में हैरानकुन और नाकाबिल फ़हम वाक़यात रूनुमा होंगे। सूरह क़मर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चाँद दो टुकड़े हो गया, मगर काफिर लोग हर निशानी को देखकर भी शक में पड़े रहते हैं और मुंह फेर लेते हैं। यह आयत हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देती है कि लोगों को वाज़ेह निशानियां दिखाई जाएंगी, मगर वो फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करेंगे और शक में मुब्तला रहेंगे। क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? क्या हम कुदरत की इन वार्निंग्स को महज इत्तफाक समझकर नज़रअंदाज नहीं कर रहे? ये पुरअसरार आवाज़ें, दरियाओं और झीलों का खून की तरह सुर्ख हो जाना, गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये सब कुछ किसी बड़ी तब्दीली की निशानदेही कर सकता है। क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक है? ये एक हकीकत है। आज की दुनिया कई मसाइल में घिरी हुई है। माहौलियात का तेज़ी से बिगड़ना, जंगें, नाइंसाफ़ी, कुदरती आफात की शिद्दत में इजाफा, ये सब कुछ एक ख़तरनाक दौर की निशानदेही कर रहा है। क्या ये सब महज इत्तफाक है? नाज़रीन, अब सवाल ये है कि कुदरती तब्दीलियाँ हैं या फिर कुदरत हमें कोई पैगाम दे रही है, या हम बाकी एक बड़े तगय्युर के दहाने पर खड़े हैं? ये वक्त है कि हम संजीदगी से गौर करें। कुदरत हमेशा से इंसान को निशानियों के ज़रिए ख़बरदार करती रही है, और जो लोग इन निशानियों पर गौर नहीं करते वो तारीख़ में हमेशा नुकसान उठाते रहे हैं। यह हमारा इंतखाब है कि हम इन वाक़यात को महज एक साइंसी मजहर समझकर नज़रअंदाज कर दें या फिर इन्हें एक वार्निंग समझकर अपनी दुनिया और अपने अमाल पर गौर करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें वक्त पर वार्निंग दी गई, मगर उन्होंने इस पर गौर ना किया और फिर पछतावे के सिवा कुछ ना रहा। नाज़रीन, ये दुनिया हमेशा से हैरतों का मरकज़ रही है, लेकिन आज हम सिर्फ ज़मीन पर होने वाले पुरअसरार वाक़यात की नहीं बल्कि चाँद पर रूनुमा होने वाली एक ऐसी अजीब व गरीब तब्दीली की बात करेंगे जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, चाँद जो हमेशा से इंसानी तजस्सुस का मरकज़ रहा है, अब एक अनोखी और गैर मुतवक्के तब्दीली का शिकार हो रहा है। हाल ही में नासा के साइंसदानों ने एक ऐसा हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया है जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया। चाँद की सतह पर जिंक के निशानात दरियाफ्त किए गए हैं। जी हाँ, चाँद जो कि हमेशा एक चमकदार और खाकस्तरी सतह के लिए जाना जाता है, अब उस पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो रहे हैं जो किसी आम वाक़े की तरफ इशारा नहीं करते। ये एक ऐसा मजहर है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि चाँद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल साइंसदानों के लिए एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है। माहिरीन फलकियात ने जब इस गैर मामूली वाक़े का तज्ज़िया किया तो उन्होंने एक नज़रिया पेश किया कि शायद ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन किसी न किसी तरह चाँद तक पहुँच रही है। साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन और चाँद के दरमियान एक ऐसा राब्ता मौजूद है जिसके ज़रिए हमारी ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन चाँद की सतह तक जा रही है और वहाँ मौजूद मादनियात के साथ मिलकर एक ख़ास केमिकल रिएक्शन कर रही है, जिसकी वजह से चाँद पर जंग आलूद होने का अमल शुरू हो चुका है। ये नज़रिया जितना हैरत अंगेज़ है उतना ही परेशान कुन भी, क्योंकि चाँद पर किसी भी केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि वहाँ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ आ रही हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो चाँद की सतह पर मज़ीद तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। अगर हम इस वाक़े को सिर्फ साइंसी नज़रिए से देखें तो ये भी एक गैर मामूली और हैरान कुन दरियाफ्त है, लेकिन अगर हम इसे मजहबी नुक्ता नज़र से देखें तो ये एक और भी बड़ा इशारा बन सकता है। मुख्तलिफ मुक़द्दस किताबों में क़यामत की निशानियाँ बयान की गई हैं और उनमें से एक निशानी चाँद की तब्दीली से मुताल्लिक भी है। कुरान मजीद में सूरह क़यामा में बयान किया गया है, और चाँद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चाँद को मिला दिया जाएगा। ये पेशगोई आज के साइंसी इंकशाफात के साथ मिलती हुई नज़र आ रही है,
क्योंकि चांद का आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खोना और जंग आलूद होना एक ऐसी हकीकत बन रही है जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह सूरह दखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और देखो आसमान एक खुले धुएं में बदल जाएगा जो लोगों को ढांप लेगा और वो कहेंगे कि ये सख्त अजाब है। ये तमाम पेशगोइयाँ और साइंसी दरियाफ्तें हमें किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा देती हुई महसूस हो रही हैं। नाज़रीन, क्या ये क़यामत की निशानी हो सकती है? ये सवाल कि चांद पर जंग क्यों लग रहा है साइंसदानों के लिए एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है, लेकिन अगर हम मजहबी मतून और साइंसी शवाहिद को जोड़ कर देखें तो ये हमें किसी गैर मामूली और अहम पैगाम की तरफ इशारा करता नजर आता है। क्या ये वाकई एक आम साइंसी अमल है? क्या ज़मीन और चांद के दरमियान कोई ऐसा पोशीदा राब्ता मौजूद है जिसे हम अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके? या फिर यह कुदरत की एक बड़ी निशानी है जो हमें किसी अजीम तगय्युर के लिए खबरदार कर रही है? ये तमाम सवालात हम सब के लिए गौर व फिक्र का बाइस हैं। यह हकीकत है कि इस कायनात में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। रोज़ बरोज़ नई साइंसी तहकीकात ही साबित कर रही हैं कि यह दुनिया एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। चांद पर जंग आलूद होने का अमल, दरियाओं और झीलों का सुर्ख होना, आसमानों से पुरअसरार आवाज़ों का आना, ये सब क्या है? ये वक्त है कि हम इन निशानियों पर गौर करें और कुदरत के पैगाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी इंसान ने कुदरत की वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया है तो उसके नताइज बहुत भयानक निकले हैं। नाज़रीन, ये दुनिया बेशुमार राजों से भरी हुई है और हम में से बेशतर इनसे नावाकिफ़ हैं। समंदर की गहराइयों में पोशीदा मखलूक़ात भी इन्हीं राजों में से एक है। ये वो मखलूक़ात हैं जिन्हें आम साइंसी आंख नहीं देख सकती, क्योंकि ये हज़ारों फुट की गहराई में शदीद अंधेरे और नाकाबिल यकीन हद तक सर्द माहौल में बसेरा करती हैं। इनमें से कई ऐसी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में साइंसदानों को बहुत कम मालूमात हासिल हैं, लेकिन हालिया दिनों में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में अजीब व गरीब समंदरी मखलूक़ात सतह पर मुर्दा या नीम मुर्दा हालत में आ रही हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने माहिरीन समंदरियात और साइंसदानों को हैरान कर दिया है। खुसूसन एंगुलर फिश, जो समंदर की हज़ारों फुट गहराई में रहने वाली एक अनोखी मछली है, आमतौर पर कभी भी सतह पर नहीं आती, लेकिन अब ये पुरअसरार तौर पर साहिलों पर मुर्दा हालत में पाई जा रही है। ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? माहिरीन इस गैर मामूली तब्दीली के कई मुमकिन असबाब बयान कर रहे हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि समंदर के दर्जा हरारत में गैर मामूली तब्दीलियां इन मखलूक़ात को अपनी कुदरती रिहाइश से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक जलजलों की हल्की लहरें और ज़मीन की तहों में होने वाली हरकत समंदर के नीचे दबाव पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से ये मखलूक़ात गैर मुतवक्के तौर पर सतह पर आ रही हैं। कुछ समंदरी माहिरीन के मुताबिक ज़मीन पर बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, पानी में जहरीले केमिकल्स का इखराज और दीगर इंसानी सरगर्मियाँ भी इन मखलूक़ात के माहौल को मुतासिर कर रही हैं, जिसकी वजह से वो अपना मस्कन छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर ये एक आम कुदरती अमल है तो फिर इस शिद्दत के साथ पहले क्यों नहीं देखा गया? आखिर ये सब कुछ अचानक क्यों हो रहा है? क्या ये सब किसी बड़ी तब्दीली की अलामत है? यहाँ एक और पुरअसरार और दिलचस्प नज़रिया भी सामने आता है जो सदियों पुरानी रिवायत और मजहबी हवालों से जुड़ा हुआ है। क्या समंदर में कोई पोशीदा खौफनाक मखलूक मौजूद है जो किसी बड़ी तब्दीली के वक्त सतह पर नमूदार हो सकती है? कदीम तहरीरों में लियोयाथन नामी एक समंदरी बला का जिक्र मिलता है जो बाइबल और दीगर मुक़द्दस किताबों में बयान की गई है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये सिर्फ एक तसव्वुराती कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी मखलूक हो सकती है जो आज भी समंदर की गहराइयों में पोशीदा है। यहाँ एक और हैरान कुन हकीकत सामने आती है। इंसान ने अब तक ज़मीन के सिर्फ 9% समंदरों को दरियाफ्त किया है, जबकि 91% समंदर आज भी एक राज बने हुए हैं। ये सोच कर ही ये हैरत होती है कि हमारी दुनिया का बेशतर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इन पानियों की तह में ऐसी कौन सी मखलूक़ात बसती हैं, यह आज तक एक मुअम्मा है। क्या यह मुमकिन है कि इन गहराइयों में कोई ऐसी मखलूक हो जो अब बेदार हो रही हो? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सब कुछ कुदरत की तरफ से एक बड़ी वार्निंग है या महज साइंसी तब्दीलियाँ? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।